अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। पहले यूएई और अब कतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिडिल ईस्ट के देशों में भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तान को गहरा सदमा लगा है। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद मिडिल ईस्ट के देशों में पाकिस्तान की कोई पूछ नहीं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। भारत और मिडिल ईस्ट के बड़े देश मिलकर युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। कतर में भी प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ मोदी का दोस्ताना रवैया भी पाकिस्तानियों की आंखों में किरकिरी की तरह चुभ रहा होगा, क्योंकि कतर से मजबूत दोस्ती का फायदा भारत और कतर दोनों को हो रहा है। भारत ने कतर के साथ गैस आयात का समझौता 2048 तक बढ़ा दिया है। ये समझौता 78 बिलियन डॉलर का है। इस समझौते से भारत की ऊर्जा जरूरत पूरी होगी, जबकि कतर की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। इन कारोबारी और दोस्ताना संबंधों का फायदा भारत को उस वक्त भी हुआ जब प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर से बातचीत की, जिसके बाद वहां पर मौत की सजा पाए 8 भारतीयों को फौरन रिहा कर दिया गया। इससे पहले भारत और यूएई के बीच 85 बिलियन डॉलर से ज्यादा के कारोबार की खबरें सुनकर भी पाकिस्तानी सदमे में थे। अब पाकिस्तान में बात हो रही है कि ये मुलाकातें और प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान बताता है कि अरब देशों में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। पाकिस्तान के विशेषज्ञ ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि एक वक्त पाकिस्तान ने अरब देशों में भारत में मुसलमानों पर जुल्म होने की झूठी खबरें फैलाई थी, जिनकी सच्चाई भी अब सामने आ चुकी है। अब जरा ये भी समझिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह मिडिल ईस्ट में भारत को मजबूत किया और पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री मोदी के मिडिल ईस्ट के दौरों पर नजर डालनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी यूएई में 7 बार गए, सऊदी अरब का 2 बार दौरा किया, कतर में भी प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी बहरीन, ओमान और फिलिस्तीन का भी एक बार दौरा कर चुके हैं। और ऐसा भी पहली बार हुआ जब सऊदी अरब के बड़े नेता भारत आए और पाकिस्तान न जाए। G20 बैठक में हिस्सा लेने आए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं गए और इस पर भी पाकिस्तान में खूब हाय तौबा मची थी। वैसे ये वही पाकिस्तान है जो एक वक्त खाड़ी देशों को लीड करने के सपने देखा करता था। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल ईस्ट के देशों से ऐसी मित्रता बढ़ाई कि इस क्षेत्र के बड़े देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देशों से भारत के संबंधों को मजबूत करने का आधार माना। खाड़ी देशों में प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि खाड़ी के बड़े और महत्वपूर्ण देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा है। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किंग अब्दुल अजीज शाह सम्मान दिया। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड से सम्मानित किया। अगस्त 2019 में यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद सम्मान दिया, जबकि इसी साल बहरीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा सम्मान से सम्मानित किया। यूएई ने मुझे अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ जायद इससे सम्मानित किया है। पाकिस्तानी भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से भारत आज चांद पर जा रहा है और उनके सियासतदान मुल्क को नक्शे से मिटाने पर आमादा है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में मिडिल ईस्ट के अंदर भारत के बढ़ते कद को देखकर रोना पीटना मचा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो हाल है, लग तो यही रहा है कि मिडिल ईस्ट के देश क्या कोई भी मुल्क पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाना तो छोड़ दीजिए, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।